क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का 28 फरवरी के लिए सेट ए सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। अच्छे से अच्छे आपको नंबर यदि कवर करने हैं तो इस सेट के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये सेट आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में रहने वाला है। अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड रीड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए समझते हैं सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो 28 फरवरी के लिए सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण की तरह साबित होने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। तो नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है यू टर्न नीति। कौन सी? यू टर्न नीति। दूसरा है सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो सांख्यिकी के जन्मदाता है गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है। तीसरा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। चौथा है सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। तो आंकड़ों के संकलन के पूर्व। ठीक है, आंकड़ों के संकलन के पूर्व यानी कि पहले। पांचवा है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। छठा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वहाँ कहलाता है, तो वहाँ क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। जो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज कॉल्ड तो यू टर्न पॉलिसी। दूसरा है द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, तो इसका रहेगा गोट। ठीक है, गॉटफ्राइड एकेनवाल। तीसरा है द नेचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज, तो ये आपकी मिक्सड, क्या आएगा इसमें? मिक्सड। आपका ए। ठीक है, पांचवे का आपका रहेगा दादा नौरोजी और छठे का ये डाटा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है नए उभरते रोजगार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्र में ही मिल रहे हैं। तो ये रहेगा आपका सेवा। ठीक है, अगला है किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बना कुल कोण खालिस्तान होता है 360 डिग्री का। तीसरा है सतत विकास में खालिस्तान संरक्षण पर बल दिया जाता है संसाधनों के, इसमें आएगा संसाधन। संसाधनों के संरक्षण पे। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान कहलाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। अगला है नई आर्थिक नीति को सन खालिस्तान में अपनाया गया 1991 में। वर्गीकरण खालिस्तान का आधार है, तो किसका आधार है? विशेषताओं का। विशेषताएं। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ठीक हो गया आपका। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि सूचकांक का आर्थिक वायुमापक यंत्र है, तो यह सत्य है। दूसरा है माध्यिका सदैव समांतर माध्य एवं बहुलक के बीच होती है, तो ये असत्य है। ठीक है, अगला है भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण लेता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है,
अगला है समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। असत्य। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ±1 से अधिक हो सकता है। असत्य। किसी ऋणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को उभय भूयिष्ठक कहते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, पहला ट्रू और लास्ट का ट्रू, बाकी के आपके पूरे फाल्से बीच के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी। पहली जोड़ी है आपकी श्रेणी का n/2 व पद, यह है श्रेणी का मध्य पद। श्रेणी का n/4 व पद, यह है जैविक तथा अजैविक। तो दूसरे का आपका रहेगा प्रथम चतुर्थक। ठीक है, ये आपका दूसरा। श्रेणी का 3n/4 व पद, यह है तृतीयक चतुर्थक। मानव पूंजी है सक्रिय पूंजी। और भौतिक पूंजी है निष्क्रिय पूंजी। ठीक है, मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत स्वास्थ्य और पर्यावरण के तत्व जैविक तथा अजैविक। ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से, और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो आपका रहता है बहुउच्च, उच्च, मध्यम। ठीक है, इस तरह के। मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत बताइए। शिक्षा में निवेश और स्वास्थ्य में निवेश। ठीक है, 2। पहला है शिक्षा में निवेश और दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश। चलिए हो गया। इसके बाद में तीसरा, किसी एक ऐसे चर का नाम बताइए कि जिसका परिशुद्ध मापन कठिन हो। तो वो है आपकी संतुष्टि। ठीक है, इसका आंसर रहेगा संतुष्टि। अगला है, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो 1988 में। 5वां है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो खाद्य और पेय पदार्थ के लिए। खाद्य और पेय पदार्थ। ठीक है, अगला है, आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। ठीक है, किसी एक नवीनीकरणीय संसाधन का नाम बताइए। सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से आप इस पे काम कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, इसके बाद में ये आपका 6ठा प्रश्न, निम्न श्रृंखलाओं के आधार पर बहुलक की गणना कीजिए। जैविक कृषि के 2 लाभ लिखिए। सहसंबंध के प्रकार बताने। मानव विकास के 2 संकेतों के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। 8वें सहित 23 प्रश्न का
23 प्रश्न की PDF आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, उस लिंक से आप वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के 2 कार्य बताने हैं, प्राथमिक आंकड़े को परिभाषित करना है। नीचे 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दिए गए हैं, 80, 72, 55, 45, 76 और 68। समानता माध्य की 2 विशेषताएं बतानी है। मानव पूंजी का अर्थ लिखना है, ठीक है। ये आपका 16वां प्रश्न। ये 17वां, किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आंकड़ों से निम्न चतुर्थक के मान का परिकलन कीजिए, ठीक। ये आपका 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, इनमें आपकी तालिकाएं हैं। 22वां, बहुलक को परिभाषित करते हुए इनके गुण व दोष संक्षिप्त में समझाइए। और लास्ट 23वां, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये आपके हो गया 23वां प्रश्न, ठीक। तो